तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीय मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। तो हिंदू संगठनों ने अमेरिका के बहिष्कार का कर दिया ऐलान। हिंदू संगठनों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ईद पर दंगा कराने के लिए अयोध्या में हिंदू संगठनों ने रची बड़ी साजिश। मकसद था दिल्ली हिंसा का बदला लेना, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने 7 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को कर दिया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बोले हिंदू 80% है तो हम भी हैं 20%, परेशान करोगे तो आपको भी होगी तकलीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेल में बंद नवनीत राणा की रिहाई के लिए बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा जल्दी उन्हें छोड़ दीजिए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने योगी पर लगाया आरोप, कहा जहां सपा के वोटर हैं वहां उत्तर प्रदेश में काटी जा रही है बिजली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वायु सेना प्रमुख ने जताई युद्ध की आशंका। बोले तत्काल ऑपरेशन के लिए आर्मी को रहना चाहिए तैयार। मोदी और अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, भाजपा को नहीं पता कौन देश कर सकता है भारत पर हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। हिंदू संगठन अमेरिका से नाराज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने एक बार फिर से मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार सहित हिंदू संगठनों को बड़ा झटका दिया है और भारत को चिंता वाली देशों की लिस्ट में डालने का ऐलान किया है, जिसके बाद हिंदू संगठन इस अमेरिका की बात से नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंदू संगठनों द्वारा हिंसा भड़काई जा रही है। मुसलमानों को भारत में परेशान किया जा रहा है और मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। इसलिए भारत को विशेष चिंता वाली देशों की लिस्ट में डाला जाना चाहिए। मैं आपको बता दें कि अमेरिका के इस ऐलान के बाद अब अमेरिका सहित भारत के हिंदू संगठन नाराज हो गए हैं और अमेरिका के बहिष्कार का ही ऐलान इन अनभक्तों ने कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि अमेरिका हिंदू फोबिया और इंडिया फोबिया हो गया है और ये मुसलमानों के समर्थन में ऐलान कर रहा है, जबकि हिंदुओं की ओर ये नहीं देख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अमेरिका भारत को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में डालने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ईद पर दंगा कराने के लिए अयोध्या में रची गई बड़ी साजिश। हिंदू संगठनों के 7 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर अयोध्या में दंगा कराने के लिए हिंदू संगठनों ने एक प्लान बनाया था, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से इस प्लान को नास्तो नाबूद कर दिया और हिंदू संगठनों के 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में 3 मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर और धार्मिक ग्रंथों के फटे पन्ने फेंकने के आरोप में उत्तर प्रदेश की अयोध्या पुलिस ने 7 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग अयोध्या जिले के ही रहने वाले हैं और पुलिस ने कहा है कि इनकी कोशिश इलाके में ईद पर दंगा कराने की थी। दरअसल आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्यूष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे है। पुलिस ने 4 अन्य लोग की तलाश कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया है कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा का बदला लेने के लिए हमने अयोध्या में दंगा ईद पर कराने का प्लान बनाया था और हम यहां पर दंगा कराते और मुसलमानों के घरों पर यहां पर बिल्डोजर योगी से चलवाते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के हाथ धोकर हिंदू संगठन पीछे पड़ गए हैं और मुसलमानों के घरों का तोड़वाना चाहते हैं और मुसलमानों को देश से भगाने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें 7 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को अयोध्या में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इन पर देखते हैं सरकार कब बिल्डोजर इनके घरों पर चलाती है और एनएसए लगाती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड के मंत्री ने हिंदू संगठनों को दी चेतावनी। बोले हिंदू 80% है तो हम भी हैं 20%, परेशान करोगे तो आपको भी होगी तकलीफ। या दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लाउड स्पीकर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने एक बड़ा बयान दिया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि अगर देश में मुस्लिमों को परेशान किया गया तो इसका नुकसान हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा है कि अगर हमारा 20% घर बंद होगा तो आपका भी 80% घर बंद होगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए चेतावनी दी है कि हमारे साथ जो हो रहा है, केंद्र सरकार धर्म विशेष के खिलाफ जो कर रही है उसमें
में सबका नुकसान है। उन्होंने आए कहा है कि हम 20% तो आप 80%, अगर हमारा 20% घर टूटेगा तो आपका 70% घर भी टूटेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बातें इन्होंने कही हैं। अब देखते हैं भाजपा इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल में बंद होने के बाद नवनीत राणा की रिहाई के लिए बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा जल्दी इन्हें छोड़ दीजिएगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की 8 साल की बेटी ने अपने माता पिता की रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बता दें कि नवनीत और उनके पति पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें जेल में महाराष्ट्र सरकार ने डाल दिया था और इनकी हेकड़ी सब बाहर निकल गई और हनुमान चालीसा भी इनको नहीं पढ़ने को मिला। अब बेटी ने ये बड़ी मांग की है कि उन्हें जेल से जल्द रिहा किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत का विवादित बयान, बोले जिस समाज को हिंसा पसंद आज वो अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंसा से किसी का हित नहीं होता है। भागवत ने सभी समुदाय के लोगों को साथ लाने और मानवता की रक्षा की बात करने के लिए कहा है। हाल ही के दिनों में जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की हिंसा की खबरें आई हैं, उसी के मद्देनजर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने जोर देकर कहा है कि जो लोग हिंसा को पसंद देश में करते थे, जो समाज हिंसा को देश में पसंद करता था, आज वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। यानी उनका सीधा निशाना मुसलमानों पर था कि मुसलमान आज देश में अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने योगी पर लगाया आरोप, कहा जहां सपा के वोट रहे हैं वहां योगी काट रहे हैं बिजली। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में उन इलाकों में जो है बिजली काटी जा रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है। उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर बिजली काटी जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज भी बिजली नहीं मिल रही है। सरकार ने टारगेट दिया था कि 100 दिनों में जो है लोगों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया है। और जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का योगी ने वादा किया था, वो वादा भी उन्होंने अपना नहीं निभाया है। तो अखिलेश यादव ने यह गंभीर आरोप भाजपा पर आज लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की बड़ी मुश्किलें, वायु सेना प्रमुख ने जताई युद्ध की आशंका, बोले तत्काल ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने गुरुवार को ऐसा बयान दिया है जिसने मोदी की नींद उड़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि विवेक राम चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारतीय वायु सेना को हर वक्त 60 नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ जाए और हमारे पास वक्त की कमी हो। वायु सेना प्रमुख ने जताई युद्ध की आशंका, बोले तत्काल ऑपरेशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि वायु सेना प्रमुख के इस बयान के बाद मोदी अमित शाह सदमे में आ गए हैं और उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी है कि आखिरकार कौन सा देश भारत पर हमला कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में 40 गांवों के नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और कलाकारों के नाम पर करने की भाजपा ने की मांग, आप और भाजपा में ठनी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा को अरविंद केजरीवाल सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय राजधानी के 40 गांवों के नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों और फरवरी 2020 में शहर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दंगों में जान गंवाने वाले अंकित शर्मा और रतनलाल जैसे शहीदों के नाम पर किए जाने चाहिए। विपक्षी दल ने इन गांवों के मुगल दौर के नाम बदलने को कहा है। भाजपा द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची में बटला हाउस मुठभेड़ में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी मोहन चंद्र शर्मा और कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा का भी नाम जो है सजाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा किस तरह से खुलेआम मुस्लिम विरोधी हो गई है और मुस्लिम विरोधी के नाम पर भाजपा अब गांव के भी नाम बदलना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेल पर वैट कम करने की अपील पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, राहुल बोले संघवाद सहयोगी नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष शासित राज्यों से तेल पर वैट कम करने की अपील को लेकर उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है। विपक्ष ने कहा है कि उनका संघवाद सरकारी नहीं है।
बल्कि अवरोध पैदा करने वाला है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि ईंधन की अत्यधिक कीमतों के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराइए, कोयले की कमी के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराइए, ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराइए। ईंधन पर लगने वाले कर का 68% हिस्सा केंद्र लेता है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी का संवाद सरकारी नहीं है, ये प्रतिरोधी है। क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते ही दिनों राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पहली बार बात करी और उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों को जो है तेल पैसे वैट घटाना चाहिए, जिससे वहां लोगों को राहत मिल सके। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही आड़े हाथ ले लिया और कहा कि आप जो पैसा जो टैक्स डीजल पेट्रोल पर लेते हो आप उसको कम करिएगा, उसके बाद खुद ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए।